सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। हमारे पड़ोस में जो कुछ हलचल चल रही है और युद्ध की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद जो हालात वहां पर बने हुए हैं उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के उप गृह मंत्री तलाल चौधरी ने यह बताया कि अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर कार्रवाई पाकिस्तान ने की। उनके मुताबिक कम से कम 70 लड़ाके मारे गए। बाद में पाकिस्तानी मीडिया डॉन ने भी यह दावा किया कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। हालांकि सरकार ने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत जो है वो अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। दरअसल पाकिस्तान की जो सेना है वो अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक कर चुकी है। सेना का यह कहना है कि टीटीपी और इस्लामिक स्टेट यानी आईएस से जुड़े 7 कैंपों को उसने निशाना बनाया, लेकिन इसके बाद तालिबान गुस्से में है और पलटवार करने की बात कहता हुआ नजर आ रहा है। कई जो रिपोर्ट्स हैं, अनक्लेम रिपोर्ट्स, वो ये दावा कर रही हैं कि तालिबान की जो सेना है वो निकल गई है पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाने के लिए बॉर्डर की तरफ। मेरे साथ बातचीत के लिए संजीव श्रीवास्तव हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और सर, कैसे देखते हैं आप ये युद्ध, क्या इस बार बढ़ने वाला है? क्योंकि हमने देखा कि पहले मध्यस्थता करा दी गई थी, उसके बाद 2 बार फिर से स्ट्राइक की गई। अब क्या तालिबान नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान को? देखिए चेतन जी, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो स्थितियां हैं, जो तनाव है, जो ये युद्ध की स्थिति एक बार फिर से पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, इसके लिए पाकिस्तान की जो नीतियां हैं वो स्पष्ट रूप से जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान का ही एक किया धरा है कि जिसकी की वजह से आज उसके जो संबंध हैं वो अफगानिस्तान के साथ भी खराब हो गए हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान पश्तूनों के साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करता है, अफगान शरणार्थियों के साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करता है, और जो डूरंड लाइन को, जाहिर है कि तालिबान की सरकार भी मान्यता नहीं देती है, लेकिन डूरंड लाइन पर जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा बाड़ लगाने का काम किया गया, उससे वो जो संबंध है अफगानिस्तान और तालिबान की, वहाँ की जो सरकार है और पाकिस्तान के साथ तनावग्रस्त पहले से ही रहे हैं। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि तालिबान का ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो जिस तरीके से पाकिस्तान में बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ हमले कर रहा है, टीटीपी पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, तो ऐसे में वो सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना को उसने हाल के समय में लगातार टारगेट किया है। पाकिस्तान में बड़े हमले हुए हैं, तो अब उन हमलों को रिस्पॉन्ड करने का कार्य पाकिस्तान ने अवश्य किया है, लेकिन इसे तालिबान की सरकार के द्वारा अपनी सॉवरेनिटी में का वायलेशन और पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है। और मेरे असेसमेंट के मुताबिक आने वाले समय में तालिबान के द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और इस पूरे हमले को जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किया है, उसको तालिबान रिस्पॉन्ड करने की तैयारी कर रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। और जैसे एक बार फिर से अक्टूबर में जैसा 2025 में हुआ था, उसी तरीके की युद्ध की स्थिति आने वाले समय में बन सकती है। लेकिन मैं फिर उसी बात को कहूंगा कि पाकिस्तान ने का ही एक किया धरा है। पाकिस्तान की जो आतंक परस्त नीति है, जो पाकिस्तान ने आतंक के भस्मासुर खड़े किए और अपने पश्तून आबादी के साथ जो मिसट्रीटमेंट किया, अफगान शरणार्थियों के साथ जो मिसट्रीटमेंट किया, उसी का परिणाम ये है कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध भी बेहद तनावग्रस्त हो गए हैं, अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गए हैं युद्ध की स्थिति में। लेकिन ये वही तालिबान है जो कभी पाकिस्तान के समर्थन से ही पनपा बना और आज यहां तक पहुंचा है। अब वो आमने सामने आ गए हैं। सर, हम ये देख रहे हैं कि जब से 2021 में दोबारा से तालिबान की वापसी अफगानिस्तान में होती है, उसके बाद से ये तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है। हम ये भी देख रहे हैं कि अगर पीओके वाले क्षेत्र में या फिर पाकिस्तान के क्षेत्र में आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए भारतीय सेना कोई ऑपरेशन चलाती है, तो पाकिस्तान जो कि आतंकियों का समर्थन करती है उसको दर्द होता है। लेकिन दूसरी तरफ वो टीटीपी उनको आतंकी मानकर अफगानिस्तान में बिना बताए घुसकर जो है वो हमले करते हैं। वो उस बात को कैसे ठीक ठहरा पा रहे हैं? बिल्कुल वो ठहरा नहीं सकते इसको ठीक। और ये पाकिस्तान का जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो साफ साफ उजागर होते हैं। यही जो तरीके, ये जो तालिबान है, जब अगस्त 2021 में काबुल की सत्ता पर काबिज हुआ था, तो उस समय की तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि ये जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके आजाद हुए,
लोग हैं और इस तरीके की संज्ञा उन्हें उस समय क्या ऑपरेशन को दी गई थी। लेकिन आज यही आप देखिए तो ये जो तालिबान के साथ पाकिस्तान की सरकार के संबंध बेहद खराब हैं और जो तालिबान का जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो अब जिस तरीके के हमले पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, अब उसको ये दहशतगर्द कह रहे हैं। कभी ये फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, कभी ये आजादी की जंजीरों को तोड़ करके आजाद हुए लोग थे और अभी ये दहशतगर्द हो गए हैं। और वहीं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अभी भी टेरर कैंप चल रहे हैं। पाकिस्तान रोना तो रो रहा है कि दहशतगर्दी से वो परेशान है, लेकिन दहशतगर्दी को, आतंकवाद को जो सपोर्ट करने का जो काम आज भी पाकिस्तान की सेना कर रही है। पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। टेरर कैंप्स अभी भी जाहिर है कि बंद नहीं किए गए हैं। तो और जो दुनिया के लिए दहशतगर्द है वो आपके लिए फ्रीडम फाइटर है, और जो कभी आपके लिए फ्रीडम फाइटर हुआ करता था वो अब दहशतगर्द है। तो ये जो पूरी पाकिस्तान के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो उजागर हो चुके हैं। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ये सब जो भी स्थितियां आज पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के साथ हो या भारत के साथ हो या ईरानियन बॉर्डर्स पे हो, उस सब के लिए पाकिस्तान की जो आतंक परस्त, नकारात्मक, अवसरवादी जो उसकी सोच है, जो उसकी डबल स्टैंडर्ड्स वाली जो सोच है, वही इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल। और ये तस्वीरें जब हम देखते हैं तो ये समझ आता है कि पाकिस्तानी सेना ने जो हमले किए, जो एयर स्ट्राइक की, वो शायद मिट्टी के घरों पर, क्योंकि आम लोग नजर आ रहे हैं। वो ये बताता है कि टीटीपी पर हमने निशाना बनाया, 7 कैंपों को निशाना बनाया, लेकिन जो ये निशाना बनाया गया है वो शायद आम लोगों के घरों को निशाना बनाया गया है, आम लोगों को जो है वो मारा गया है। ये तस्वीरों में नजर आता है। दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है उस पर भारत ने भी जो है वो कड़ी निंदा की है कि रमजान जैसे पाक महीने में महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों को इस तरीके से परेशान करना, उनके ऊपर इस तरीके से हमले करना, बम गिराना, ये कितनी निंदा की बात है सर? भारत ने खुलकर निंदा की है। जी, भारत की सरकार की तरफ से इसकी निंदा की गई है क्योंकि इसमें आम लोगों को टारगेट किया गया है। एक ही परिवार के बड़ी संख्या में सदस्यों को बिल्कुल मौत के घाट उतार दिया गया है। और पाकिस्तान अपने आंतरिक जो समस्याएं हैं उसको एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये बाहर दिखा करके कि ये बाहर की वजह से पाकिस्तान में समस्याएं हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर की खुद की समस्याएं हैं। पाकिस्तान को सबसे पहले अपने गिराबान में झांक करके देखना चाहिए, अपने आंतरिक मुद्दों को एड्रेस करना चाहिए, पश्तूनों के साथ जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा करना चाहिए और एक समान ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा तो होता नहीं है। पाकिस्तान में पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन के तहत पश्तूनों के साथ भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, बलूचों के साथ भी होता है, सिंधियों के साथ भी होता है। उसी तरीके का सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमारे जो कश्मीरी भाई बहन है, जो कि जिसके ऊपर पाकिस्तान का इलीगल ऑक्युपेशन है, पीओके, गिलगित बल्तिस्तान, उन पर भी होता है। तो ये पाकिस्तान अपने आंतरिक जो विफलताएं हैं उस पर पर्दा डालने के लिए बाहर जाकर के हमले कर देता है। कभी वो भारत में घुसपैठ की साजिशें रचता है, सीज फायर का वायलेशन करता है। अभी परसों ही पाकिस्तान की तरफ से कुपवारा में एक सीज फायर का वायलेशन करने की कोशिश की गई। उसी तरीके से अफगानिस्तान पर हमले कर देता है। तो ये पाकिस्तान अपने बनाए गए जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरीके की स्थितियां रही तो ये जो राष्ट्र है, पाकिस्तान नामक जो राष्ट्र है, वो आने वाले समय में कई भागों में, 4 भागों में। हालांकि पाकिस्तान के साथ दिक्कतें बहुत हैं कि वो अपनी चीजों को नहीं समझता है, लेकिन फिर भी जो ये हमले किए गए हैं, भारत ने कड़ी निंदा की है। और अब जो नजर आ रहा है वो ये है कि तालिबान खूब गुस्से में है और वो ये समझ रहा है कि इस बार पाकिस्तानी सेना को मजा चखाना ही होगा।